क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम, या अवध की शाम या वाराणसी के प्रात हो तुम। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, लिखते तो पत्रकार भी हैं, साहूकार भी लिखते हैं, लेकिन जब लेखक तब लिखता है जब उसका हृदय कलपता है, जब उसको कोई खुशी महसूस होती है, और वही लेखक जेन्युइन होता है जो बाज़ार के कहने पर नहीं लिखता। एक ऐसे ही लेखक, एक ऐसे ही रचनाकार, एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में हैं जो सौंता सुखाए लिखते रहे। उन्होंने कभी भी मंच को या कविता को आगे बढ़ने की सीढ़ी नहीं माना। और आचमन के कवि सम्मेलनों का एक उद्देश्य ये भी है कि ऐसे रचनाकार भी सामने आएँ जो सच्चा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। तो एक ऐसा ही नाम डॉक्टर उपदेश शंखधार का है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। वो ओज भी लिखते हैं और विविध रंगों में लिखते हैं, जिसमें भी लिखते हैं बहुत पुष्ट लिखते हैं, गहन लिखते हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं। मैं उनको आमंत्रित करते हुए एक मुक्तक कहना चाहती हूँ उन्हीं का, कि क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जलजात हो तुम, या अवध की शाम या वाराणसी के प्रात हो तुम। मन हृदय दृग तृप्त होते हैं तुम्हारे दर्शनों से, क्योंकि है उपदेश चातक स्वाति की बरसात हो तुम, क्योंकि है उपदेश चातक स्वाति की बरसात हो तुम। एक बार जोरदार तालियां बधाइयों से पधारे डॉक्टर उपदेश शंखधार के लिए। और कहीं ना कहीं जब आप जैसे ही उनकी आवाज़ सुनेंगे तो एक वरिष्ठ कवि की स्मृति आपके मस्तिष्क में ज़रूर कौंधेगी। किसकी कौंधेगी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएं उनके काव्य पाठ के बाद। एक बार डॉक्टर उपदेश शंखधार का हम सभी स्वागत करते हैं, सुनिएगा। आचमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आचमन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इस दौर में जहाँ हिंदी कवि सम्मेलनों में कविता बहुत दूर चली गई है, ऐसे समय में कविता को पुनर्जीवित करना, हिंदी साहित्य साधकों को एक मंच देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरा परम सौभाग्य है विद्यार्थी जीवन में, जिनको बहुत सुना है, विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक जिनको बहुत सुना है, ऐसे मेरे परम श्रद्धेय अग्रज आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति में कविता पढ़ने का अवसर मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ। अभी सोनरूपा ने जो पंक्तियाँ कही थीं, उन्हीं पंक्तियों को, दो चार पंक्तियाँ मेरे बहुत ही प्रिय भाई जो इस हिंदुस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, प्रिय भाई सर्वेश अस्थाना जी बैठे हुए हैं, उनके लिए, और प्रिय विशाल जी भी अभी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये दो चार पंक्तियां मैं आपको नज़र करता हूं कि क्या किसी सुंदर सरोवर, क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम, क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम, या अवध की शाम या वाराणसी के प्रात हो तुम, या अवध की शाम या वाराणसी के प्रात हो तुम। देख कर तुमको प्रफुल्लित, देख कर तुमको प्रफुल्लित नेत्र हो जाते प्रफुल्लित, देख कर तुमको प्रफुल्लित नेत्र हो जाते प्रफुल्लित। क्या सुखद संजीवनी के प्राण पोषक पात हो तुम, क्या सुखद संजीवनी के प्राण पोषक पात हो तुम, क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम। और अंतिम इसका की पंक्ति कहता हूँ, फिर एक गीत पढ़ूंगा कि मन हृदय द्रग तृप्त होते हैं तुम्हारे दर्शनों से, मन हृदय द्रग तृप्त होते हैं तुम्हारे दर्शनों से, क्योंकि है उपदेश चातक स्वाति की बरसात हो तुम। क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम, क्या किसी सुंदर सरोवर के मृदुल जल जात हो तुम।